अभिज्ञान शाकुंतलम का आज हम 11वां 12वां और 13वां प्रयास करेंगे कि तीनों श्लोक हो जाए एक ही वीडियो में। तो पहले 10वीं तक हम पढ़ा चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसका एक बार 10वीं तक पाठ हो जाए, उसके बाद फिर 11वां 12वां और 13वां विस्तार से देखेंगे। या सृष्टिः सृष्टुराद्या वहति विधिहुतं याः वीर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् यामहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिर्वतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः अस्तो सद्विदुषां न साधु मन्ये उग्विज्ञानं बलवदपि शिक्षितानाम् आत्मन्यप्रत्ययं चेतः सुभगसलिलावगाहः पाटलसंसर्गसुरभिवनवाताः प्रच्छाय सुलभनिद्राः दिवसाः परिणामरमणीयाः ईषच्चुम्बितानि भ्रमरैः सुकुमारकेशरशिखानि अवतांशयन्ति दयमानाः प्रमदः शिरीषकुसुमानि एवास्मिन् गीतरागेण हरिणा प्रशुभं हृतः एष राजेव दुष्यन्ता सराङ्गेणातिरंहसा कृष्णसारे ददश्चक्षुस्त्वयि चाधिज्य कार्मुके मृगानुसारिणं साक्षात् पश्यामिव पिनाकिनम् ग्रीवाङ्गाभिरामं मुहुरनुपतति शान्दने बद्धदृष्टिः पश्चार्धेन प्रविष्टः शरपतन् भयात् भूयसा पूर्वकायम् दर्भैरर्धावलीढैः समविवृतमुखभृंशिभिः कीर्णवर्त्मा पश्योदग्रप्लुत्वाद्वियति बहुतरं स्तोकमूर्व्या प्रयाति मुक्तेषु रश्मिषु निरायते पूर्वकाया निश्चम्पकचामरशिखानिभृतोर्ध्वकर्णः आत्मोद्धतैरपि रजोभिरलङ्घनीया धावन्त्यमी मृगजवाक्षमेव रथ्या यदा मुखे सूक्ष्मं व्रजति सहसा तत् विपुलतां यदाद्धा विच्छिन्नं भवति कृतसंहानमिव तत् प्रकृत्या यद्वक्त्रं तदपि समरेखं नयनयोर्न मे दूरे किञ्चित् क्षणमपि नापाशर्वेरथजवात् न खलु बाणः सन्निपात्योऽयम् अस्मिन् मृदूनि मृगशरीरे तुलारासाविवाग्निः क्वावत् हरिणकानां जीवितं चातिलोलम् क्वाचानिशितनिपाता व्रजसाराशरास्ते। अब 11वें श्लोक पे जाइए। कह रहे हैं तत्साधुकृत संधानम प्रतिसंहारशायकम् आर्तत्राणाय वह शास्त्रम न प्रहर्तु मनागशी। तत्साधुकृत संधानम मेरे साथ दोहराइए। तत्साधुकृत संधानम प्रतिसंहारशायकम् तत्साधुकृत संधानम प्रतिसंहारशायकम् आर्तत्राणाय वह शस्त्रं न प्रहर्तु मनागशी। आर्तत्राणाय वह शस्त्रं
आर्तत्राणाय वह शस्त्रं नाप्रहर्तुमनागशी। आर्तत्राणाय वह शस्त्रं नाप्रहर्तुमनागशी। तत्साधुकृतसन्धानं प्रतिसंहारसायकम्। आर्तत्राणाय वह शस्त्रं नाप्रहर्तुमनागशी। कह रहे हैं तत्साधुकृत संधानम प्रतिसंहार सायकम। देखिए थोड़ा पीछे से जोड़िए तो पिछले वाले श्लोक में जो वैखानस अर्थात तपस्वी आया था उसने रोका था कि मृग को, यह आश्रम का मृग है, न हंतव्यो न हंतव्यः, इसे मत मारिए मत मारिए, मारना उचित नहीं है, मारना नहीं चाहिए, मत मारिए। तो राजा मान गए। तो उसी में कह रहा है ये वैखानस। अभी तक तो बताया कि कहाँ आया है कोमल मृग का शरीर, रुई की भांति मृग का शरीर, और आग के समान कहाँ रुई के ढेर की भांति यह मृग का शरीर, और कहाँ आपका यह देखिए मृदूनि मृग शरीरे तुला राशि विवाग्नि। ठीक, क्वावत हरिण का नाम जीवितम चातिलोलम। कहाँ यह मृग का कोमल शरीर, और कहाँ आपका यह आग के समान बाण, और कहाँ इनका यह चंचल और साधारण जीवन, और कहाँ आपका वज्र के समान बाण, इसलिए न मारिए। आगे फिर कह रहा है कि तत्साधुकृत संधानम प्रतिसंहार सायकम। तुम जो यह बाण धनुष धारण करते हो, या आगे कह रहे हैं आर्तत्राणाय वह शस्त्रम ना प्रहर्तुमनागशी। आर्तत्राणाय वह शस्त्रम, तुम्हारा यह आश्रम का मृग है, इसलिए कह रहे हैं, इसलिए अच्छी तरह धनुष पर चढ़ाए हुए अपने बाण को उतार लीजिए। जो श्लोक पीछे है वो कारण दोनों देने के बाद कह रहा है वैखानस कि इसलिए अर्थात इन्हीं कारणों से, इसलिए अपने बाणों को जो आपने अच्छी तरह से धनुष पर चढ़ाया हुआ है इसे उतार लीजिए। तत्साधुकृत संधानम, इसलिए साधुकृत संधानम अर्थात अच्छी तरह से जो आपने संधान किया है प्रतिसंहार कर दीजिए, अर्थात उसे उतार लीजिए। सायकम माने अपने धनुष को, अपने बाण को, धनुष पर से अपने बाण को उतार लीजिए। उसके बाद क्या कह रहे हैं, आर्तत्राणाय वह शस्त्रम, आप लोग, आपका यह जो शस्त्र है यह आर्त अर्थात पीड़ितों की रक्षा करने के लिए है। राजा पीड़ितों की रक्षा के लिए होता है, राजा रक्षक होता है, भक्षक नहीं होता। इसलिए आर्तत्राणाय वह शस्त्रम, आपका यह शस्त्र धारण करना, आपका यह शस्त्र, आर्त माने पीड़ितों की, त्राणाय माने रक्षा करने के लिए है। वह शस्त्रम ना प्रहर्तुमनागशी, इनको मारने के लिए नहीं है, इन पर प्रहार करने के लिए नहीं है। तो राजा मान जाते हैं, उतार लेते हैं। राजा कहते हैं कि ठीक है, यदि ऐसा है तो हम अपने धनुष पर से अपने बाण को उतार लेता हूँ, अपने सायक को उतार लेता हूँ। सायक माने बाण, सायक माने बाण। तो जब राजा मान जाते हैं तो चूंकि ये लोग तपस्वी हैं, ब्राह्मण हैं, तो राजा को आशीर्वाद देते हैं। अगले श्लोक में क्या करते हैं, राजा को आशीर्वाद देते हैं। क्या कहते हैं, देखिए, जन्मयस्य पुरोर्वंशे युक्त रूपम इदं तव। जन्मयस्य पुरोर्वंशे युक्त रूपम इदं तव। पुत्रमेवांशगुणोपेतं, पुत्रमेवांगुणोपेतं चक्रवर्तीन्मप्नुहि। अर्थात
देखिए, बहुत इसका पाठ करवाना उचित नहीं समझ रहे हैं, एक बार कर ही लीजिए। जन्म यस्य पुरो वंशे, जन्म यस्य पुरो वंशे, युक्त रूपम इदं तव। जन्म यस्य पुरो वंशे, युक्त रूपम इदं तव। जन्म यस्य पुरो वंशे, युक्त रूपम इदं तव। पुत्रमेवं गुणोपेतं, पुत्रमेवं गुणोपेतं, चक्रवर्तीनाम आप्नुहि, चक्रवर्तीनाम आप्नुहि, चक्रवर्तीनाम आप्नुहि। पुत्रमेवांगुणोपेतं चक्रवर्तीनाम आप्नुहि। श्लोक छोटा है तो आप लोग इसे स्वयं भी पढ़ सकते हैं, तो इसलिए बहुत हम पाठ नहीं करा रहे हैं, क्योंकि 3 श्लोक पूरा भी करना है। तो एक बार पिछला वाला लेकिन देख लीजिए, नहीं तो असुविधा होगी आप लोगों को। मान लीजिए, तो चलिए देख लेते हैं पिछला वाला श्लोक। इसका अर्थ समझाने के बाद हम नहीं देख लीजिए एक बार। तत्साधुकृत संधानम प्रतिसंहार शायकम आर्तत्राणाय वह शस्त्रम ना प्रहर्तु अनागशी। ठीक, ये इसका अर्थ भी बता दिए, इसलिए हमने एक बार बता दिया। ठीक, अब देखिए ये वाला। जन्म यस्य पुरो वंशे यदुक्तम युक्त रूपम इदं तव। जन्म यस्य पुरो वंशे युक्त रूपम इदं तव। पुत्रमेवांगुणोपेतं चक्रवर्तीनम आप्नुहि। पुत्रमेवांगुणोपेतं चक्रवर्तीनम आप्नुहि। कह रहे हैं कि आपने हमारा कहा, हमारी कही हुई बात आपने मान ली, हमारी आज्ञा मान ली है, इसलिए आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जन्म यस्य पुरु वंशे, जिसका पुरु के वंश में जन्म हुआ है। कौन, किसका पुरु के वंश में जन्म हुआ है? राजा दुष्यंत का। यह प्रश्न बहुत अनिवार्य है, इसलिए यह श्लोक भी आप लोग याद कर लीजिए। और यह बात तो निश्चित रूप से याद कर लीजिए कि राजा का जन्म किस वंश में हुआ है? पुरुवंश में। जन्म यस्य पुरोर्वंशे। ठीक, इतनी लाइन तो आपको याद ही करना है। युक्त रूपम इदं तव। अत्यंत उचित है आप के द्वारा ऐसा करना, आपके लिए ऐसा करना, अर्थात हमारी आज्ञा मान लेना, इस मृग को ना मारना अत्यंत उचित है, क्योंकि आपके जैसे राजा, आपका जिस वंश में, जिस महान वंश में जन्म हुआ है, इतना उत्तम कुल है आपका, पुरु के वंश में आपका जन्म हुआ है, तो आपके वंश के अनुकूल ही है यह कि आप ऐसा करें, अर्थात हमारी बात को मान लें। ठीक, और क्या है? आशीर्वाद क्या दे रहे हैं? पुत्रमेवं गुणोपेतम, पुत्रमेवं गुणोपेतम चक्रवर्तीनाम आप्नुहि। और आप अपने ही समान, ऐसे ही अत्यंत उचित, इसी प्रकार के गुणों से युक्त, यह अत्यंत अच्छा होगा, अत्यंत सुंदर होगा कि आप इसी प्रकार के गुणों से युक्त चक्रवर्ती पुत्र को भी प्राप्त करें। आप नुहि माने प्राप्त करें, अर्थात आपने जो किया हमारे लिए बहुत अच्छा किया। आपका उत्तम कुल में जन्म हुआ है, इसलिए ऐसे कुल में जन्म होने के कारण आपके द्वारा ऐसा करना उचित भी है। और इसलिए हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप ऐसे ही अपने ही समान, इसी प्रकार के गुणों से युक्त चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करें। ठीक, आगे चलते हैं। आगे जो तपस्वी हैं सभी, और जो तपस्वी हैं साथ में, वो भी आशीर्वाद देते हैं कि हाँ, अवश्य आप ऐसे ही पुत्र को प्राप्त करें, यह बहुत उत्तम होगा। और राजा उनका आशीर्वाद स्वीकार करते हैं। तो उसमें जो प्रधान तपस्वी है वो कहता है कि आप यदि उचित समझें तो आश्रम में कुछ समय के लिए ठहरें, चल के, यह उत्तम होगा।
तो राजा जाते हैं तो ठहरने के लिए प्रार्थना करता है, तो क्या कहता है तपस्वी, वही अगले श्लोक में है कि तपस्वी ठहरने के लिए क्या कह रहा है राजा से। तपस्वी कह रहा है, देखिए, रम्यास्तपोधनानां प्रतिहत विघ्नाः, रम्यास्तपोधनानां प्रतिहत विघ्नाः क्रियाः सम 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 अवलोक्य, रम्यास्तपोधनानां प्रतिहत विघ्नाः क्रियाः सम अवलोक्य, रम्यास्तपोधनानां प्रतिहत विघ्नाः क्रियाः सम अवलोक्य, ज्ञास्यसि कियद्भुजों में, ज्ञास्यसि कियद्भुजों में रक्षति मौर्वी क्रीडांक इति, ज्ञास्यसि कियद्भुजों में रक्षति मौर्वी क्रीडांक इति, रम्यास्तपोधनानां प्रतिहत विघ्नाः क्रियाः समवलोक्य, ज्ञास्यसि कियद्भुजों में रक्षति मौर्वी क्रीडांक इति, रम्यास्तपोधनानां प्रतिहत विघ्नाः क्रियाः समवलोक्य, ज्ञास्यसि कियद्भुजों में रक्षति मौर्वी क्रीडांक इति। रम्यास्तपोधनानां प्रतिहत विघ्नाः क्रियाः समवलोक्य, कह रहे हैं कि तपोधनानाम अर्थात तपस्वियों की प्रतिहत विघ्नाः, विघ्नों से रहित, तपस्वियों की विघ्नों से रहित, रम्या माने मनोरम या सुंदर क्रियाएं, अर्थात जो यज्ञ की क्रियाएं ये लोग करते हैं, हम लोग करते हैं, ये सब कैसी चल रही हैं, इसे आप लोग जा करके, यदि आप जाएंगे तो क्या होगा, हमारी यज्ञ की क्रियाएं, आश्रम की गतिविधियां विघ्नों से रहित कैसे संचालित हो रही हैं, इसे आप देख लेंगे। साथ ही साथ यदि आप जाएंगे, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, तो आप यदि हमारा आतिथ्य स्वीकार करते हैं तो इससे आपको दो लाभ होगा। एक तो आप हमारी बात मानेंगे, हमारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे, और दूसरा लाभ ये होगा कि इसी बहाने आप हमारे आश्रम में यज्ञादि कार्य कैसे चल रहे हैं, क्योंकि आप राजा हैं और यहाँ निरीक्षण करना आपका दायित्व है, तो यह भी देख लेंगे कि यज्ञादि कार्य कैसे चल रहे हैं। ठीक, आप अच्छी तरह से निरीक्षण कर लेंगे, सम अवलोक्य, अच्छी तरह से अवलोकन कर लेंगे। और अवलोकन करने से लाभ क्या होगा, तो आप अच्छी तरह से यह ज्ञास्यसि कियद्भुजों में रक्षति मौर्वी क्रीडांक इति, आप जब इसे देख लेंगे तो आपको यह भी ज्ञात हो जाएगा कि प्रत्यंचा के चिन्हों से सुशोभित मेरी ये भुजा, अर्थात आपकी ये भुजा कितनी रक्षा कर रही है इस आश्रम की, अर्थात हम लोग आपके शासन में कितने रक्षित हो पा रहे हैं, जो आप ये प्रत्यंचा धनुष धारण करते हैं और इतना समय तक धारण करते हैं कि आपके हाथों में चिन्ह बन गया है जो अत्यधिक सुशोभित हो रहा है। क्या इसका कोई अभिप्राय भी है, इसका कोई सार्थक अर्थ भी निकलता है, कोई मतलब इसका मतलब भी निकलता है, वास्तव में प्रजा इससे रक्षित हो रही है, वास्तव में हम लोग यज्ञादि कर्म इससे रक्षित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, रक्षित हो रहे हैं तो कितना हो रहे हैं, यह भी आप अच्छी तरह से जान लेंगे यदि आप हमारे आश्रम में प्रवेश करेंगे, जाएंगे, तब प्रत्यंचा के चिन्हों से सुशोभित आप यह जान लेंगे भली भात देख कर कि प्रत्यंचा के चिन्हों से सुशोभित मेरी यह भुजा आश्रम की कितनी रक्षा करती है, कितनी रक्षा करती है। ठीक, रम्यास्तपोधनानां प्रतिहत विघ्नाः क्रियाः समवलोक्य ज्ञास्यसि कियद्भुजों में रक्षति मौर्वी क्रीडांके इति। तो हाँ, एक चीज़ हम भूल गए, आज यहाँ आर्या छंद है, प्रसाद गुण वैदर्भी रीति आप
पूरे काव्य में जान लीजिए। जहाँ नहीं होगी वहाँ हम बताएंगे, नहीं प्रसादपूर्ण वैदर्भिरीत मान के चलिएगा, ठीक। लेकिन ये बात सब में अलग अलग है ना, छंद अलग अलग हैं। तो यहाँ आर्या छंद है, डेली बताते थे, आज भूल गए कहाँ कौन सा छंद है बताने को। तो ये आर्या छंद था, ठीक। रम्यास्तपोधनानाम प्रतिविघ्नाता विघ्ना वाला ये छंद आर्या छंद था। अब ये छठा देखिए, जन्म यस्य पुरोवंशे वाला, ये था आपका कौन सा छंद, अनुष्टुप था ये, ठीक। ये अनुष्टुप छंद था। और ये 10वें तक तो हो गया है, बता ही चुके हैं। मालिनी छंद है, 10वां भी बता दे रहे हैं। 10वें में मालिनी छंद है और अनुष्टुप ही है यहाँ 11वें में भी। कुल मिला के 11वां और 12वां अनुष्टुप छंद है। और उसके बाद ये जो है आर्या छंद है, रम्यास्तपोधनानाम प्रतिहत विघ्ना क्रिया। ये कौन सा है, आर्या है, ठीक। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में अगला श्लोक लेकर के, 14वां। जय माता दी, जयतु संस्कृतम, जय अष्टमूर्ति शिव, हर हर महादेव।